नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग हरियाणा टेट के क्वेश्चन पेपर को देख लेते हैं। यह एग्ज़ाम 2021 में हुआ था और इसमें टोटल 150 क्वेश्चन थे। इस वीडियो में हम लोग 90 क्वेश्चन जो है सामान्य ज्ञान का, जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। इसमें सीडीपी है, लैंग्वेज है, उसके बाद रीजनिंग है, मैथ है, सामान्य ज्ञान है, इसको देखेंगे। ठीक है। पार्ट एक आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो इसका सही जवाब का है 4 है, अल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक। तो 3 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। तो ये आपके कौन कहे थे? स्टेनली हाल साहब जी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैनी द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। तो 5 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, समस्या समाधान अधिगम। ठीक। 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीकें हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, समाजमितीय प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, असहनीयता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। इसका सही जवाब 3 है, सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रीवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। तो 9 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, पारंपरिक चरण के अनुरूप। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, लेव वाइगोत्स्की। ठीक है। अगला क्वेश्चन 11 है कि निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र। ठीक। दोस्तों, ये वीडियो जो है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 और 4 को आयोग ने माना है, तीव्र इच्छा और रूढ़िवादी। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है। ठीक। तो 13 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, 3 से 10 वर्ष। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवप्रेरणा की असत्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 को आयोग ने गलत किया है, इसका अंक सभी को समान रूप से दिया है। ठीक है। 17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका सही जवाब का 1 है, कार्ल ग्रुस। ठीक। अगला क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है। ठीक। तो 18 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। जिसका सही जवाब का 2 हो जाएगा रटंत स्मृति का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा थार्डाई के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है। तो 21 का सही जवाब का 1 हो जाएगा खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है विचार निर्णय लेने भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है। इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा संज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन से जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा अधिगम धारण पुनर्स्मरण पहचान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन की विधि का प्रतिपादन किसने किया था। तो 27 सही जवाब का 3 हो जाएगा आसबर्न। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा आत्मकरुणा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा इदम। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब का 3 है सिगमंड फ्रायड। ठीक। यहाँ तक दोस्तों 30 क्वेश्चन आपके पार्ट 1 का कंप्लीट हो गया। ठीक। अब अगला हमारा पार्ट 2 है भाषा जिसमें हिंदी एवं अंग्रेजी का है। ठीक। इसमें 31 नंबर क्वेश्चन है कौन सा वाक्य संबंध सूचक अव्यय का उदाहरण है। तो 31 का सही जवाब का 2 हो जाएगा शीला के समान कोई आलसी नहीं है। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि अनुचित विलोम शब्द युग्म युक्त विकल्प पहचानिए। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा वैर का क्रोध। ठीक। अगला क्वेश्चन है चिकना मुंह पेट खाली लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो 33 सही जवाब का 2 हो जाएगा देखने में सुखी भीतर से दुखी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सही संधि युक्त शब्द कौन सा है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा युधि धन स्थिर बराबर युधिष्ठिर। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित वर्णों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा खटकरवा वाला स है मूर्धन्य अलप्राण अघोष। ठीक। क्वेश्चन नंबर 36 है प्रत्येक दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा भागिने बराबर भगिनी प्लस ये। क्वेश्चन नंबर अगला है उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा अन डैश अनुसूया अनधिकार अनशन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 38 है शब्द प्रकृति की दृष्टि से असंगत युग्म चुनिए। तो 38 सही जवाब का 2 हो जाएगा मुकदमा देशज शब्द। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 है समान विग्रह की दृष्टि से कौन सा विकल्प असंगत है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा नवयुवक नव युवकों का समूह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 40 है निम्न में से असंगत विकल्प पहचानिए। तो 40 सही जवाब का 4 हो जाएगा शक्तिशाली विशेषण से निर्मित भाववाचक संज्ञा। ठीक।
क्वेश्चन नंबर 41 है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा मुहावरा संगत नहीं है? तो 41 सही जवाब का 4 हो जाएगा। ऊँट का सुई की नोक से निकलना, शक्तिशाली का कमज़ोर होना। ठीक, शक्तिशाली का कमज़ोर होना। क्वेश्चन नंबर 42 है, सचिन क्रिकेट खेलता है, उक्त वाक्य को कर्मवाची में बदलिए। 42 सही जवाब हो जाएगा 4, सचिन के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस विकल्प की सभी क्रियाएं अकर्मक हैं? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, चलना, मुस्कुराना, खिलना। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाक्य के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, हो सकता है वह आज शाम को आए। ये क्या है? इच्छाबोधक वाक्य। अगला क्वेश्चन है, दादुर भेग सालूर शब्द किसके पर्यायवाची है? तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा, मेढक के। ठीक, अब यहाँ से अंग्रेजी शुरू हो रहा है। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सिंपल सेंटेंस टू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ए लॉस्ट मोमेंट इज लॉस्ट फॉर एवर। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, ए मोमेंट विच इज लॉस्ट फॉर एवर। क्वेश्चन नंबर 47 है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस सिंपल टू कंपाउंड, ही मस्ट वर्क हार्ड टू मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, ही मस्ट वर्क हार्ड एंड मेक अप फॉर द लॉस्ट टाइम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 है, सिलेक्ट द करेक्ट कंजक्शन फॉर द ब्लैंक, वी विल कम डॉट डॉट इट रैन डॉट डॉट नॉट। तो सही जवाब 3 हो जाएगा, वेदर कमा आर। क्वेश्चन नंबर 49 है, चूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग, ए वर्ड स्प्लिट एंड प्रोनाउंसड सिमिलर बट डिफरिंग इन मीनिंग। तो 49 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, होमोनिम। क्वेश्चन नंबर 50 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, इफ़ यू वांट टू स्मोक you'll have to go upstairs, said the landlord। तो 50 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, the landlord told him that if he wanted to smoke he would have to go upstairs। ठीक, क्वेश्चन नंबर 51 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, वी आर वेटिंग फॉर द स्कूल बस सेड द चिल्ड्रेन इट लेट अगेन। 51 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, द चिल्ड्रेन कंप्लेंड दैट दे वेयर वेटिंग फॉर द स्कूल बस एंड इट वाज लेट अगेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 52 है, चेंज द वॉइस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव, चूज द राइट ऑप्शन, वी विल डिस्कस द क्वेश्चन टुमारो इन द मीटिंग। तो 52 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, द क्वेश्चन विल बी डिस्कस टुमारो इन द मीटिंग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 है, चूज द ऑप्शन विच हैज एरर इन इट। 53 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, मतलब बी, टेल टू मी। ठीक, 54 है कि सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक, दे लाइव डॉट डॉट दिस सेम रूफ। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, अंडर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 55 है, सिलेक्ट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेसल वर्ब्स, आई कैन नॉट मेक आउट द मीनिंग ऑफ दिस वर्स। तो 55 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ठीक, 56 है, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस गिवन इन द ऑप्शन, सी क्वेश्चन प्ले क्वेश्चन 1 दी सितार सिंस 6 o'clock दी मॉर्निंग ही जस्ट क्वेश्चन में स्टॉप क्वेश्चन 1। तो 56 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, हैज़ बीन प्लेइंग हैज़ जस्ट स्टॉप्ड।
क्वेश्चन नंबर 57 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन आइडियम। ही इज फ्रेंडली टू द मिनिस्टर, ही जम्प्ड द क्यू एंड गॉट प्रमोशन। तो 57 का राइट आंसर 4 हो जाएगा, गेट समथिंग बट आउट ऑफ टर्न। ही 58 है, सिलेक्ट द करेक्ट प्रीपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक। ही ब्रोक द जग डॉट डॉट ए 100 पीसीज ना। तो 58 का राइट आंसर 2 हो जाएगा, इनटू। 59 है, सिलेक्ट द करेक्ट इनफाइनेटिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। सीइंग इज बिलीविंग। तो 59 का राइट आंसर 1 हो जाएगा, टू सी इट टू बिलीव। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 है, सेलेक्ट द करेक्ट टेंस फॉर्म। दी कार कोष्टक में बिलोंग टू माई मदर डॉट सी कोष्टक में यूज कोष्टक बंद इट टूडे टू टेक टॉम टू द डेंटिस्ट। तो 60 का राइट आंसर आपका 4 हो जाएगा, बिलोंग्स इज यूजिंग। ठीक। तो दोस्तों यहाँ तक हमने पार्ट 2 को देख लिया, जो कि लैंग्वेज का था 30 क्वेश्चन। ठीक। अब यहाँ से हम लोग का पार्ट 3 शुरू होगा, जो कि सामान्य अध्ययन का है, जिसमें मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता, सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान है। ठीक है, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, किसी निश्चित कोट में मंकी को XDJMNL लिखा जाए तो टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, QDFHAS। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है 62 की, यदि किसी निश्चित पैटर्न में 9 इंटू 3 बराबर 36, 10 इंटू 6 बराबर 64, 9 इंटू 1 बराबर 25, तो उसी पैटर्न पर 23 इंटू 3 का मान होगा। ठीक। तो 62 का राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा, 169। 63 है, यदि 1988 में 15 अगस्त बुधवार को मनाया गया था तो यह 1989 में किस दिन मनाया गया था। तो 63 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, गुरुवार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 64 है, विजय उत्तर की ओर 10 किलोमीटर चलता है, वहां से 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो उसके पश्चात 3 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है, तब वह अपने आरंभिक बिंदु से कितना किमी तथा किस दिशा में है। तो 64 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। ठीक। क्वेश्चन नंबर 65 है, 5 भिन्न भिन्न घर ए से ई एक पंक्ति में स्थित हैं। ए बी की दाईं ओर है और ई सी के बाईं ओर है तथा ए के दाईं ओर है। ठीक। बी डी की दाईं ओर है, कौन सा घर एकदम मध्य में है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 1 ए। क्वेश्चन नंबर अगला है कि लड़कियों की एक पंक्ति में शिल्पा का स्थान बाएं से 8वां है और रीना का स्थान दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान अदल बदल दे तो शिल्पा बाएं से 14वें स्थान पर हो जाती है। पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 30। क्वेश्चन नंबर 67 है, 0.3467 प्लस 0.1333 समान होगा। तो 67 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, 0.4801। ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 है, संख्या श्रृंखला का अगला पद ज्ञात कीजिए। 127, 128, 136, 163, 227। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 352। ठीक। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ जोड़, बी का अर्थ घटाव, सी का अर्थ भाजित, डी का अर्थ गुणन हो तो निम्नलिखित का सरल मान क्या होगा। 18A, 12C, 6D, 2B, 5 बराबर। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 17। क्वेश्चन नंबर 70 है, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में छूटे हुए अक्षरों को ज्ञात कीजिए। A डैश C D A B डैश C C डैश D A A डैश B B डैश C C D D। ठीक। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, B B D S C। अगला क्वेश्चन है, 71 की किसी वर्ग के
अंतर्वृत्त और बहिर्वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो 71 से जवाब 3 हो जाएगा, 1:2। अगला क्वेश्चन है 11,11.11 कामा 0.11 कामा 0.011 का मस प क्या होगा। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 0.011। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्न में संख्याएं किसी निश्चित पैटर्न पर पंक्तिवार अथवा स्तंभवार लिखी हुई हैं, उस पैटर्न को पहचानिए और छूटी हुई संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात कीजिए। इसमें पैटर्न दिया हुआ है, तो इसमें क्या होगा, तो 73 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, 16 क्वेश्चन मार्क की जगह 16 आएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है दो रेलगाड़ियां 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे से विरुद्ध दिशा में आ रही हैं, जिसमें से एक की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरे की 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितने समय में वे एक दूसरे को पार कर जाएंगी। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 12 सेकेंड में। अगला क्वेश्चन है 75 यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे में बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितना घंटे लगाएंगे। तो 75 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, 8 घंटे। ठीक। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए कि किसी उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि नहीं हो। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, 16 से ही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 77 है √2 फिर √2 √2 √2 √2 का मान क्या होगा। इसका सही जवाब 4 होगा, 2 के घात 31/32। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि रुपया 10,000 चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 5 वर्ष में दुगने हो जाते हैं तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा, 1,60,000। अगला क्वेश्चन है ए ने बी को घड़ी 10% लाभ में बेच दी और बी ने इससे सी को 10% हानि में बेच दी। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 चुकाया हो तो बताइए ए ने उस घड़ी को कितने में खरीदा था। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा, 1,000 रुपये में। ठीक। अगला क्वेश्चन है 2:5 अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, 13। ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 है कि हरिप्रभा मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन 2021 में पद्म भूषण प्राप्त करता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, तरलोचन सिंह। क्वेश्चन नंबर 83 है कि ग्रंथ या ग्रंथों को चिन्हित कीजिए जिसमें या जिनमें थानेसर का उल्लेख मिलता है। ठीक। तो इसमें पहला है कि हर्षचरित, ये सही है। दूसरा है युवान चांग का यात्रा वृत्तांत। ठीक। तो इसमें पहला दूसरा सही है, तो सही जवाब का 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 84 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल असंगत है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ उद्गम स्थल है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, सरस्वती डांगू सही। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किसने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, जस्टिस MS जैन। क्वेश्चन नंबर 86 है कि प्राणवायु देवता पेंशन स्कीम लक्षित है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, हरियाणा राज्य में पुराने पेड़ों को संरक्षित करने हेतु। ठीक। क्वेश्चन नंबर 87 है कि निम्नलिखित हरियाणा के राज्यपालों में से किसका निधन पद पर रहते हुए हुआ। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, BN चक्रवर्ती।
क्वेश्चन नंबर 88 है कि दिल्ली मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर के अंतर्गत हरियाणा में प्रस्तावित निवेश क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र में से अधोलिखित में से कौन सा गलत है। तो इसका सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, रेवाड़ी हिसार निवेश क्षेत्र। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है हरियाणा लोक सेवा आयोग अपने किए गए कार्य के बारे में वार्षिक प्रतिवेदन डॉट डॉट को प्रस्तुत करता है। तो इसका सही जवाब एक है, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 90 है हरियाणा के खिलाड़ियों द्वारा टोक्यो पैरालंपिक 2021 में जीते गए कुल पदक हैं। तो 90 का राइट आंसर आपका 2 हो जाएगा, 6 पदक। ठीक। तो ये था दोस्तों हरियाणा स्टेट का टोटल 90 क्वेश्चन जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य था। आप लोग को वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।